सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के आपके ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और जल्द ही आपकी आईसीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन मीनवाइल कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सवाल है कि सर कितने रैंक तक के बच्चे बीएससी या बीटेक कोर्सेज के लिए आईसीएआर के थ्रू सेफ महसूस कर सकते हैं या किसको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक क्या रहा है विगत के वर्षों में आईसीएआर के यूजी कोर्सेज के लिए फॉर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज। ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस जो आपकी आईसीएआर रिलीज करती है ऑफिशियल कट ऑफ 2023-24 में जो रिलीज की गई थी उन्हीं ऑफिशियल कट ऑफ को रेफरेंस लेते हुए जो है हम लोगों ने प्रिपेयर किया आप सभी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेंज, जिस रैंक के अंदर अगर आप हैं तो आपके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कहीं ना कहीं चांसेस बन सकता है आईसीएआर के थ्रू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेने का ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग 70+ यूनिवर्सिटीज में। और सबसे बेनिफिशियल बात क्या है, आईसीएआर के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जिन भी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होता है वहां पर हॉस्टल मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि आपको पर मंथ जो है एनटीएस का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये दो एडवांटेजेस के साथ आप ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग 70 से भी प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आईसीआर की रजिस्ट्रेशन के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अलग अलग एसएयूज या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज में जो है आप वहां पे एडमिशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरऑल कैटेगरी वाइज कुछ कोर्सेज को हमने यहाँ पे लिस्ट किया है और उनकी कैटेगरी वाइज क्या क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक रही है उसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो आप देख सकते हो यहां पर जो है पार्टिकुलर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 12 से लेकर 7,811 तक जो है रैंक तक जो है कॉलेजेस अलॉट हुए हैं पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 47 से लेकर 5,167 रैंक तक भी कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। ये जो आपकी रैंक, अगला बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 60 रैंक से लेकर जो है 5,482 रैंक तक जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। तो वहीं पर एससी कैंडिडेट्स के लिए जो है 512 नंबर से लेकर 16,158 रैंक तक भी जो है आपको बीएससी ऑनर्स अलॉट हुआ है एग्रीकल्चर। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 130 से लेकर 19,860 तक जो है आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। तो देख सकते हो आप कि कैटेगरी वाइज भी जो है आपकी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो रेंज है वो आपका वेरी कर रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में तो 946 से लेकर 12,050 तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 2,145 से लेकर 11,662 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,278 रैंक से लेकर 12,345 रैंक, एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है 7,125 से लेकर 19,966 रैंक तक और एसटी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर 10,483 रैंक से लेकर 20,897 रैंक तक जो है आपके एसटी कैंडिडेट्स को बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका 250 से लेकर 18,553 तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 704 से 14,704 तक जो है ओबीसी के लिए, 2,708 से लेकर 17,648 तक जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट्स के लिए 2,343 से लेकर 23,382 रैंक तक जो है आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 11,874 रैंक से लेकर जो है 23,307 रैंक तक जो है यहां पर आपको एसटी कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है। तो वहीं पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इवन 82 रैंक से लेकर जो है आपका 11,576 रैंक तक यूआर में अलॉट हुआ है कॉलेज। इसी तरीके से ओबीसी में अगर हम बात करें तो 271 से लेकर 11,816 रैंक तक जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ। तो वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो 305 से लेकर 15,158 रैंक तक जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ है। तो वहीं पर अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1524 से लेकर 22,545 रैंक तक जो है आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ है। तो वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स को 4,659 रैंक से लेकर 22,146 रैंक तक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ। ये जो है आपकी सब्सिक्वेंट जो डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है आईसीआर की उसके बाद प्रिपेयर किया गया जो है ये कट ऑफ है जो आपके आईसीआर के थ्रू 2023 में 2024 में एवरी ईयर ऑफिशियल कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक और मिनिमम रैंक जो है रिलीज की जाती है और उसी पर आधारित होकर पूरा एनालिसिस के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डाटा को लेते हुए जो है इसको प्रिपेयर किया गया। वहीं पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल में 121 रैंक से लेकर जो है
16,000 आपका जो है 816 रैंक तक आपको अलॉट हो सकता है। वहीं पर ओबीसी में 1475 से लेकर 4350 तक अलॉट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1880 से लेकर जो है 4183 रैंक तक अलॉट हुआ है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। तो वहीं पर एससी कैंडिडेट्स के लिए जो है 3661 रैंक से लेकर 21,582 रैंक तक अलॉट हुआ है। तो वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है 6101 रैंक से लेकर 22,861 रैंक तक जो है आईसीएआर के थ्रू आपके बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अलॉट हुआ। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड आपका जो है कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक था जो आपके विगत के ईयर्स में रहा है, और इसी के इर्द गिर्द अगर आपका भी रैंक बन सकता है या फिर बनता है तो आपके लिए चांसेस हो सकती है आईसीआर के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर एडमिशन लेने का। बाकी अगर इससे भी कम रैंक आ रहा है या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और इस बार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए बेसिक शिक्षा ऑलरेडी आईसीआर 2026 के लिए लाइव क्लासेस, साथ में डिटेल्ड थ्योरी, उसके साथ साथ डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सेस के साथ आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है फुल पैकेज बैच, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जा रही है। आप उस बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। बाकी कौन कौन से बच्चे किस कोर्स को आईसीआर के थ्रू टारगेट कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में फोकस करना चाहते हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।